इसके सैनी एमएससी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और 12 कॉमर्स इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसको हम एक और नामों से जानते हैं, जो इसे हम आप पहले बता दें कि राष्ट्रीय उत्पाद के वितरण की समस्या। उत्पादन किसके लिए किया जाए, अथवा हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण की समस्या। राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण की समस्या। जब हम एक बार दो समस्याओं का हल कर लिए, कि इसके पहले हमने एक समस्या का हल किया था कि क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, और दूसरा हमने अध्ययन किया था कि उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए, इसके पहले हमने दोनों टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो इसके पहले वाला था, और हम उसका जो लिंक है हम इस वीडियो के बॉक्स में डाल देंगे, जिसका भी आप चाहेंगे इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, इन दोनों समस्याओं का समाधान हो जाने के बाद आर्थिक निर्णय यह लेना होता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए, तो हम देखें राष्ट्रीय उत्पाद के वितरण की समस्या या उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये दोनों बातें एक ही है। इसी समस्या का समाधान हम इस चैप्टर के अंतर्गत करने का प्रयास करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, अथवा हम कह सकते हैं जो समाज के सदस्य हैं, हम कह सकते हैं समाज के सदस्यों में राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। एक समस्या ये भी आती है, अथवा हम कह सकते समाज के सदस्यों में राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण को कैसे किया जाए। आइए हम एक व्यवहारिक बातों को समझने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं। देखिए, कोई भी देश हो, जैसे मान लीजिए अपने भारत की बात करते हैं, तो भारत की जब हम बात कर लेते हैं तो फिर चलिए भाई, नक्शा ये भारत, मान लीजिए भारत है, ये भारत है। अब इस भारत के अंतर्गत हम देखते हैं, अब कह सकते हैं कि भारत की इनकम का जो जरिया क्या है, आय के जरिया क्या है, यानी हम कह सकते हैं मौद्रिक आय का स्रोत क्या है। इस देश में जो मौद्रिक आय का, मॉनेटरी इनकम का जो रिसोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन हम करते हैं, उत्पादन हम क्या करते हैं, जैसे वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी गुड्स एवं सर्विस के जो मॉनेटरी योग को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं मौद्रिक आय का स्रोत है राष्ट्रीय उत्पाद है। यानी मौद्रिक आय का जो स्रोत है, यानी एक देश के जो मौद्रिक आय का स्रोत है वो राष्ट्रीय उत्पाद है। यानी राष्ट्र के अंतर्गत किन किन वस्तुओं का उत्पादन होता है आप जान सकते हैं। तो वस्तु का होता है और सेवाओं का होता है। वस्तु और सेवा का जब उसका जो मूल्य पैसे में कर देंगे तो एक पता चल जाता है कि एक देश की मौद्रिक आय क्या है। अरे, आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, जैसे मान लीजिए देश में सेवा देने वाले शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, और भी बहुत सारे जो ऐसे
जो सैनिक हैं वो सेवाएं देते हैं, किसी वस्तु का प्रोडक्शन तो वो नहीं करते हैं। अब वस्तु का उत्पादन किसी उद्यमी के द्वारा किया जाता है वस्तुओं का प्रोडक्शन करके, तो इनका मौद्रिक मूल्य मान लीजिए 1000 हो गया और इन सभी लोगों को जोड़ करके 1000 हो गया, तो इस राष्ट्रीय आय जो हो गया ये 2000 हो गया। यानी इस देश की जो, इस राष्ट्र का जो मौद्रिक इनकम है 2000 है वस्तु और सेवाओं के द्वारा। यानी वस्तुओं और सेवाओं के आपसी सहयोग के द्वारा हम मौद्रिक आय का अर्जन करते हैं। तो ये वस्तु सेवा, तो इस वस्तु को उत्पादित करने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, यानी वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं, उसी साधनों का हिस्सा, उसी साधनों का जो वितरण है हम कैसे करें, वही एक आर्थिक समस्या का कारण बना हुआ है। एक देश में, हर एक देश में, हर एक परिवार में यह एक समस्या आती है। प्रोफेसर एडम स्मिथ और रिकार्डो काफ़ी चिंतित रहे इन समस्या को लेकर के। जैसे मैंने आपको एक और उदाहरण बताऊं कि यह एक परिवार है जिसमें 4 सदस्य रहते हैं, जिसमें 4 सदस्य रहते हैं, ये चारों सदस्य हैं। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, एक डॉक्टर हैं, एक शिक्षक हैं। इन दोनों ने 1000 रुपया का इनकम किया और ये किसान है, मान लीजिए ये प्रोडक्शन करके, ये मान लीजिए 500 का प्रोडक्शन किया, और ये मान लीजिए उद्यमी है, ये भी 500 रुपये, मान लीजिए ये 1000 का इनकम जनरेट करते हैं। तो ये दोनों मिलकर के 1000 और 1000 यानी 2500 रुपया इस परिवार की इनकम हो गई। इस मौद्रिक आय का स्रोत, इस परिवार का जो इनकम का स्रोत है वो कितना है, 2500 रुपया। तो ये क्या करते हैं लोग, ये सेवा देते हैं, डॉक्टर साहब और मास्टर साहब जो हैं ये सेवा देते हैं, और किसान और ये जो है ये उत्पादन के, ये अनाज का उत्पादन करते हैं, ये वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनके मौद्रिक मूल्य का योग जो होता है वो 1500 होता है, इनके मौद्रिक मूल्य का योग जो है 1000 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस परिवार के आय का स्रोत है 2500। तो अब इनके स्रोत में क्या है, जैसे मान लीजिए इनका तो कुछ लगा नहीं, लेकिन जो ये किसान हैं, ये उद्यमी है और किसान है। जैसे मान लीजिए उद्यमी की बात करते हैं, तो जब किसी वस्तु का उत्पादन करना हो, यानी कोई फैक्ट्री लगानी हो, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसी का हम अध्ययन करेंगे कि उत्पादन के लिए क्या समस्या है। तो वितरण की समस्या, जो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, हम तो एक राष्ट्रीय आय का जो स्रोत है हमने देखा वस्तु एवं सेवा के द्वारा इनकम जनरेट किया जाता है, लेकिन वस्तु और सेवा के प्रोडक्शन के लिए जो हम संसाधन का प्रयोग करते हैं, उस संसाधन के जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसकी हिस्से का ये वितरण कैसे किया जाए, यही एक समस्या हमारे सामने आती है, जिसको हम वितरण की समस्या प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसको हम व्यक्तिगत यानी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और कार्यात्मक जिसको फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इसको कार्यात्मक वितरण को हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। तो मैंने बताया कि यह परिवार के सदस्य हैं, ये देश के सदस्य भी हो सकते हैं। तो ये सेवा देते हैं और ये उद्यमी हैं, ये वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, किसान है ये वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे इनकी मौद्रिक आय के योग को हमने किया तो 1500 रुपया हुआ और 2500। तो इस तरह से राष्ट्र की इनकम मान लीजिए 2500 हो गया। ये उद्यमी है, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले ये भूमि की तलाश करते हैं। भूमि जब मिल जाती है तो इस पे पूंजी लगाते हैं। पूंजी का मतलब होता है मशीन वगैरह जो लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, उसके बाद श्रम की ज़रूरत पड़ती है, यानी काम करने के लिए श्रमिक की ज़रूरत पड़ती है। और उद्यमी ये सब कौन काम करता है, उद्यमी करता है। तो ये बताइए, अब ये है किसी वस्तु का उत्पादन, जैसे मान लीजिए ये सब मिल करके एक मान लीजिए टीवी का उत्पादन करते हैं, एक टीवी का प्रोडक्शन करते हैं। एक उद्यमी टीवी का प्रोडक्शन करता है, तो टीवी के प्रोडक्शन के लिए उसे भूमि लैंड की ज़रूरत पड़ती है, उसे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, उसे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। उद्यमी जो इन्वेंडर है वो तो हाई है, वो ही तो व्यवस्था कर रहा है। ये टीवी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो टीवी का जब प्रोडक्शन करने के लिए जब हम भूमि का प्रयोग करते हैं
तो भूमि को यानी अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि इस टीवी को बेच करके अगर हम 10,000 रुपया कमाते हैं तो इस 10,000, ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपये का आप समझिए, अब वितरण की समस्या यही है, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इस टीवी को बनाने के लिए इतनी लोगों की ज़रूरत पड़ी है, तो अब इस 10,000 रुपये में टीवी तो बिक गया, लेकिन सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है, तो किसका हिस्सा क्या बनता है, यही है फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण की समस्या के अंतर्गत कार्यात्मक वितरण, क्योंकि टीवी बनाने का कार्य इन लोगों ने किया है। तो हम कह सकते हैं, तो भूमि को लगान के रूप में क्या मिलनी चाहिए, भूमि को लगान के रूप में मिलनी चाहिए। तो लगान के रूप में क्या चाहिए, वही सब चीज़ है, पैसे चाहिए, जो है पैसे मुद्रा के रूप में। अब पूंजी यानी जो मशीन लगाया है, तो मशीन लगाने के लिए हमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, तो हम ब्याज पे पैसे लिए होंगे ना, तो क्या कर सकते हैं, ये पूंजी मशीन को ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में भी कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए, ब्याज के रूप में भी मिलना चाहिए। फिर श्रम है, तो श्रम को क्या मिलना चाहिए, मजदूरी के रूप में भी इसे मिलना चाहिए। उद्यमी है, वही कोई भी व्यक्ति टीवी बनवाने का जो कंपनी स्थापित किया है, तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए, उसको भी क्या कहे, लाभ के रूप में भी मिलनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं इनको कार्यात्मक वितरण के अंतर्गत इस 10,000 के हिस्से बनने चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर के टीवी बनाया है। तो इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहेंगे कार्यात्मक वितरण, इसी को कहेंगे हम कार्यात्मक वितरण। यानी जो ये 10,000 रुपया का इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी को हम कार्यात्मक वितरण कहते हैं, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक देश की अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी समस्या बनी रहती है कि किसकी हिस्सा कितनी होती है, वो कैसे दिया जाए, इसको हम बोलते हैं कार्यात्मक वितरण। समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस परिवार में 4 सदस्य मिलकर के काम कर रहे हैं, तो इनकम 25,000 है, तो इस 25,000 में क्या सबको बांट दिया जाए। अगर एक मुखिया बना दिया जाए, भाई चाहिए तो आपको केवल काम में देख रेख करना, तो 500-500 रुपये आता है, तो 500-500 रुपया दे दिया जाए, कि जिसकी ज़रूरत जितनी है उसको उतना दिया जाए, या मिल करके कुछ काम किया जाए, जीने के लिए थोड़े थोड़े हिस्से दे दिया जाए, और पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट करके और ग्रोथ किया जाए। ये हमेशा एक देश के सामने, एक राष्ट्र के सामने, एक परिवार के सामने, एक समाज के सामने हमेशा यह समस्या बनी रहती है। तो यही है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, या राष्ट्रीय उत्पाद के वितरण कैसे किया जाए, या समाज के सदस्यों में उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए, इसी को हम कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि व्यक्तिगत वितरण क्या होता है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय उत्पादन के समाज के विभिन्न व्यक्तियों, इसका भी अभिप्राय का हम अध्ययन कर लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा, व्यक्तिगत वितरण, ये कार्यात्मक वितरण तो समझ ही गए होंगे। और नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत वितरण, जिसको हम कह सकते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों में किस प्रकार वितरण किया जाए। यानी इसके अंतर्गत आता है व्यक्ति और समाज। व्यक्ति और समाज में जो इस मौद्रिक आय, मैंने बताया मौद्रिक आय का स्रोत क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद है, और जिसे उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के आपसी सहयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के रूप में उत्पादन किया जाता है। हम कह सकते हैं किसी देश में मौद्रिक आय का जो स्रोत है उसका राष्ट्रीय उत्पाद है। तो राष्ट्रीय उत्पाद किससे उत्पादन किया जाता है, उत्पत्ति के विभिन्न साधन, जिसको मैंने बताया भूमि, श्रम, उद्यमी, पूंजी, तो इसके हमने बताया इसको भी उसका पुरस्कार मिलना चाहिए। तो जिसके अंतर्गत अब परिवार और व्यक्ति भी आता है, समाज भी आता है। तो व्यक्ति और समाज में जो आय एक देश के पास अगर होता है,
मान लीजिए भारत है, भारत को मान लीजिए 10,000 रुपया की इनकम हुई, तो इस व्यक्ति और परिवार में उसका क्या हिस्सा बनता है, इसका संबंध भी आय के वितरण के असमानता से भी हो सकता है। आय के वितरण की असमानता से तात्पर्य है कि देश के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों की आय अलग अलग है। क्यों? जब उस देश में रहता है, हर एक व्यक्ति उस देश में कहीं न कहीं से राष्ट्रीय उत्पाद में सहयोग कर रहा है, तो उसका भी हिस्सा बनता है, उसको भी हिस्सा मिलनी चाहिए। तो हमेशा एक सामने एक समस्या बनी रहती है। जैसे मैंने बताया कि देश में बहुत सारे लोग, मान लीजिए 1,00,000 लोग हैं, तो 1,00,000 लोग मिल करके मान लीजिए 1,00,000 रुपया का इनकम जनरेट करते हैं देश की सेवा में। तो 1,00,000 का वितरण क्या सबको समान रूप से किया जाना उचित है? क्या समान रूप से सबको दे दिया जाए? क्या सबकी आर्थिक असमानता एक समान हो जाए? यह एक देश के सामने समस्या बनी रहती है। बहुत सारे ऐसे विचारक हैं। जो कार्ल मार्क्स हैं वो समाजवादी सोच के हैं, समाजवाद के वो एक अच्छे और मतलब अर्थशास्त्री माने जाते हैं, विचारक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की कार्य क्षमता के अनुसार, व्यक्ति की कार्य क्षमता के अनुसार उससे काम लिया जाए, लेकिन उसको उसकी ज़रूरत के अनुसार जो है वितरण किया जाए। उसकी जो पैसे दिया जाए, देश के तरफ से सेवाएं दिया जाए, तो उसके आवश्यकता के अनुसार दिया जाए। समाजवाद का सबसे बड़ा एक मतलब अच्छा एक उदाहरण है कि जो व्यक्ति की जिसकी जैसी कार्य क्षमता वो काम करता है। जैसे परिवार में 10 सदस्य हों, 5 सदस्य हों, तो हर व्यक्ति एक जैसा काम नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं जो जितना काम करेगा उसको उसी हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाए। भाई हो सकता है कि पढ़ने वाला जो छात्र कुछ भी नहीं करता है, लेकिन उसको 10 लाख 5 लाख रुपया दे करके उसको शिक्षा ग्रहण कराया जाता है, तो उसका हिस्सा तो नहीं बनता है ना, उतना नहीं देना चाहिए। इन्होंने कहा कार्य क्षमता के अनुसार काम लीजिए और जरूरत के अनुसार से उसे पुरस्कार दीजिए। तो ये इन्होंने बताया कि वितरण की समस्या, यानी इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत वितरण। यानी अभिप्राय है कि उत्पादन का जो समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों में किस प्रकार का वितरण किया जाए, ये एक समस्या जो आती है उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत वितरण। व्यक्ति और समाज में किस प्रकार वितरण किया जाए, इसी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत वितरण। हर परिवार, जैसे अब किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर किसान को 2,000 रुपया दिया जाता है। छोटा किसान हो तो भी 2,000 और बड़ा किसान हो तो भी 2,000, तो एक समान वितरण है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति की जो आय है वो एक समान नहीं है। जो जितना ही ज़्यादा काम करता है उसकी इनकम ज़्यादा है, जो कम काम करता है उसकी इनकम कम है। तो इस तरह से हमने देखा कि उत्पादन किसके लिए किया जाए या राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण की समस्या का समाधान कैसे किया जाए, यही केंद्रीय समस्या के अंतर्गत ये भी एक समस्या उभर करके सामने आती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसका हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।